हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में क्विज 1 के क्वेश्चनों को सॉल्व करूंगा और क्विज 2 प्रेजेंट करूंगा। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन प्रेजेंट किए थे आप लोगों को टेस्ट के रूप में, क्विज 1 के रूप में, और आप लोगों से उन क्वेश्चनों का आंसर प्रोवाइड करने के लिए बोला था। तमाम बच्चों ने उसमें अच्छा प्रयास किया है और तमाम बच्चे थिसिल थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। तो जवाब देने वाले बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन बच्चों ने आगे बढ़कर भाग लिया है उन बच्चों का मैं अनाउंस करना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने सबसे पहले सही जवाब दिया है उनमें से फर्स्ट विनर हैं जैनम खान। जैनम खान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है और इन्होंने 3 क्वेश्चन सही सही जवाब दिया है। सेकंड पे हैं जिन्होंने 3 क्वेश्चन ये भी जवाब सही दिए हैं परंतु जैनम खान के बाद दी हैं, वो हैं प्रिया सिंह। प्रिया सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और थर्ड पे हैं अरुण कुमार पाल, इन्होंने भी 3 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है और ये तीसरे नंबर के हैं। और ये लोग फर्स्ट कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिन्होंने 3 क्वेश्चन सही जवाब दिए हैं। दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट जो हैं जिन्होंने 2 क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है उनमें से हैं प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरे नंबर पे हैं अभय कुमार। अभय कुमार जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थर्ड पे हैं प्रीति प्रजापति। प्रीति प्रजापति जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने 2 क्वेश्चन का सही जवाब दिया है और आप लोग अपने क्वेश्चन को मिला लें। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों को। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ क्विज 2 के क्वेश्चनों को जल्दी से सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने प्रेजेंट करिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्विज 1 के सॉल्व। दोस्तों, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछा था कि एक्रेलिक कलर की खोज किसने की थी, और आप सभी लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए थे। मास्टर ईएस, सेकेंड जॉन ब्रेडबॉय, थर्ड विलियम ब्लैक और फोर्थ माइकल वॉल। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि एक्रेलिक कलर जो होती है ये एक आर्द्र माध्यम होती है और इसकी खोज 1920 ईस्वी में लैटिन ग्रुप के सदस्य थे जॉन ब्रेडबॉय, इन्होंने ही एक्रेलिक कलर की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों, जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन था कि किस शैली के महिलाओं के नेत्र मीन के समान थे, तो दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो मेवाड़ शैली थी, अर्थात मेवाड़ शैली राजस्थान की बहुत ही फेमस शैली थी। और मेवाड़ शैली की जो उप शैली थी जैसे उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़, ये राजस्थान की बहुत ही फेमस शैली मानी जाती है। ठीक है, और इस शैली के उत्कर्ष में राणा कुंभा का बहुत बड़ा योगदान भी माना जाता है। ठीक है, राणा कुंभा जो थे एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ भी थे, विद्वान थे और कला के संरक्षक थे। और इन्होंने शासनकाल में बहुत ही उत्कृष्ट चित्रकला के क्षेत्र में कार्य भी हुआ था। दोस्तों, महाराणा कुंभा के समय में एक बहुत ही फेमस ग्रंथ का भी निर्माण किया गया था और उस ग्रंथ का जो नाम था वो था रसिकाष्टक, जिन्होंने 1492 ईस्वी में भीखम द्वारा इसको चित्रित किया गया था। ध्यान देने वाली बात है, अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है। लेकिन दोस्तों, ये जो मेवाड़ शैली थी, मेवाड़ शैली का जो सर्वप्रथम उजला रूप हमें चौर पंचाशिका में देखने को मिलता है। चौर पंचाशिका जो ग्रंथ थी वो बिल्हड़ के द्वारा निर्मित की गई थी, कृति थी। बिल्हड़ की बहुत ही फेमस कृति थी चौर पंचाशिका, और इसमें भी बहुत ही फेमस चित्र देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है कि मेवाड़ शैली के चित्रों का विषय क्या होता था, अक्सर क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि मेवाड़ शैली जो थी, इस शैली के चित्रों का जो प्रधानतः विषय होते थे वो धार्मिक होते थे और इन्हीं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर मेवाड़ शैली में बहुत ही फेमस चित्र बने थे। दोस्तों, अक्सर एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि मेवाड़ शैली के चित्रकारों का प्री विषय क्या था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, क्योंकि जो मेवाड़ शैली के चित्रकारों का प्री विषय जो होता था वो रसिक प्रिया होता था, जो कि रसिक प्रिया केशव के द्वारा
उनकी बहुत ही फेमस कृति मानी जाती है रसिक प्रिया। और ये रसिक प्रिया मेवाड़ शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय हुआ करता था। तो मेवाड़ शैली के जो महिलाओं के जो नेत्र होते थे वो मीन के समान अर्थात मछली के समान होते थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस शैली में जो मानवाकृतियाँ बनी थी इनमें स्त्री की जो आकृति थी वो थोड़ी छोटी थी अर्थात नाटी होती थी। इनके जो चेहरे होते थे गोल अंडा के समान होते थे और नेत्र जो होते थे मछली के समान होते थे। ध्यान देने वाली बात है। जो किशनगढ़ शैली थी दोस्तों, किशनगढ़ शैली के जो नेत्र होते थे आप लोगों को बताना चाहते हैं कि किशनगढ़ जो शैली थी, किशनगढ़ शैली के जो नेत्र होते थे आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रकार का जैसे जो खंजन पक्षी देखे होंगे, खंजन पक्षी के समान नेत्र या कमल के नयन के समान किशनगढ़ शैली के नेत्र होते थे। आप लोग ध्यान दीजिएगा। और जो बूंदी शैली थी, बूंदी शैली के जो नेत्र होते थे आप लोगों ने परवर देखा होगा। परवर को बीच से जब आप काट देते हैं तो उसकी जो एक फाँक होती है जो हाफ हाफ हो जाती है, तो परवर की फाँक के समान बूंदी शैली के नेत्र होते थे। गुलेर शैली आप लोग देखे हैं कि महिलाओं के नेत्र कैसे होते थे। तो इसका राइट आंसर जो होता है वो हो जाएगा मेवाड़। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था कि राजा रवि वर्मा की मृत्यु कहाँ हुई थी। ध्यान देने वाली बात है, आप लोगों को इन क्वेश्चनों को बहुत सावधानी से देखना था। आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया है, परंतु दोस्तों जो आप लोगों के बीच में मैंने ऑप्शन दिया है आप उन ऑप्शनों को ध्यान दीजिए। दोस्तों किसी क्वेश्चन को देने से पहले बहुत बार मेरे द्वारा सोचा जाता है कि एग्जामिनर किस प्रकार का कहाँ तक क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अगर वो क्वेश्चन पुटअप हो जाए तो आप लोगों से मिस न होने पाए। ध्यान दीजिएगा, जो राजा रवि वर्मा की जो मृत्यु हुई थी तमाम लोगों ने किलीमन्नूर लगाया है, किलीमन्नूर लगाया है, किलीमन्नूर लगाया। अगर यही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ जाए तो आप लोग धराशायी हो जाएंगे। चलिए बताते हैं। जो राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी वो अटिंगल में हुई थी। ठीक है, आप लोग बोलेंगे नहीं सर किलीमन्नूर में हुई थी। जी हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए। दोस्तों यहाँ पे एक प्लेस का बात हो रहा है। किलीमन्नूर जो है वो केरल त्रावणकोर किलीमन्नूर आप मान सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है किलीमन्नूर में नहीं होता। किलीमन्नूर में ही एक प्लेस था अटिंगल। जैसे जो अटिंगल है वो एक नगर पालिका थी, एक म्यूनिसिपल है और ये किलीमन्नूर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और यही अटिंगल में राजा रवि वर्मा की मृत्यु होती है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को। दोस्तों क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये प्लेस है, जैसे मान लीजिए घाटकोपर। घाटकोपर कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में एक मुंबई है। मुंबई जो है एक शहर है और उस शहर में क्या होता है, एक प्लेस है घाटकोपर, जहाँ पर घाटकोपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट ही घाटकोपर माना जाता है। उसी प्रकार केरल में किलीमन्नूर है और किलीमन्नूर में एक अटिंगल है जहाँ पर राजा रवि वर्मा की मृत्यु हुई थी। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अटिंगल, जो कि ये किलीमन्नूर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे आप लोगों से मैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। अगर शांति निकेतन की बात की जाए कि शांति निकेतन कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग लगाएंगे पश्चिम बंगाल में। परंतु पश्चिम बंगाल न देकर केवल एक प्लेस का स्थान दे दे तो आप लोग धराशायी हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जो शांति निकेतन है वो पश्चिम बंगाल में एक शांति जो निकेतन स्थान है वो बोलपुर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, कहाँ पे स्थित है? बोलपुर में स्थित है। इन सब पॉइंटों को नोट करिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी पूछे तो आप लोग उसका जवाब दे सकते हैं। तो उसी के अनुसार मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो राजा रवि वर्मा की जो मृत्यु हुई थी तो अटिंगल में हुई थी। अगर अटिंगल नहीं आता है
तब आप लगाइएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। दोस्तों फोर्थ नंबर का कल क्वेश्चन मैंने आप लोगों के बीच में रखा था कि कलर ऑफ पैशन फिल्म निर्मित की गई है। जी दोस्तों, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन था। दोस्तों कलर ऑफ पैशन अर्थात रंग रसिया जो फिल्म थी वो राजा रवि वर्मा के ऊपर निर्मित की गई थी, और इस फिल्म का जो निर्माण किया गया था वो 2008 में निर्मित किया गया था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कलर ऑफ पैशन जो फिल्म थी वो 2008 में निर्मित की गई थी। तो राइट आंसर 2 ध्यान दीजिएगा। ये 12 नवंबर 2008 की बात है जिस समय ये फिल्म निर्मित की गई थी। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पेंटिंग बर्थ निर्मित किया गया था, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिया गया था। एस रजा, FN सूजा, MF हुसैन और गाय तोंडे। बहुत लोगों ने गलत क्वेश्चन का जवाब दिया है, बहुत ईजी क्वेश्चन था। भला बताइए इतना फेमस पेंटिंग आप लोग भूल जा रहे हैं। दोस्तों ये बर्थ जो पेंटिंग थी बहुत ही फेमस है, और इसको निर्मित किया था FN सूजा ने, अर्थात फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने इस पेंटिंग को निर्मित किया था। ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए ये बर्थ की पिक है, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांसिस न्यूटन सूजा ने निर्मित किया था। तो ये रहे आप लोगों के राइट आंसर। और अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आइए सॉल्व करते हैं हम लोग क्विज 2 के क्वेश्चनों को। आप लोग केयरफुली लर्न करिएगा, और किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम लोग क्विज 1 के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। तमाम बच्चों ने अच्छा प्रयास किया है, और उन सारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। क्विज 2 के क्वेश्चन आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किए जा रहे हैं, और आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ इस क्विज में आप सभी लोग भाग लें। आप लोगों को क्वेश्चन आते हों नहीं आते हों, परंतु आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसरों को सॉल्व करके प्रेजेंट करिए, क्योंकि आप लोग जब ऐसा करेंगे तो आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आने वाले टाइम में अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो कभी भी गलत नहीं होंगे, ये विश्वास करिए। क्योंकि आप जब लोग अपने क्वेश्चन को आप लोग प्रेजेंट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ये उत्सुकता होगी कि इसका सही आंसर क्या है, तो वो कभी क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने आंसर को प्रोवाइड करिए, और अधिक से अधिक लोगों को तक शेयर करिए, पहुंचाइए जो लोग सो रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, क्विज नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस प्रकार है कि वर्ष 2020 में कौन सा राष्ट्रीय ललित कला पुरस्कार दिया गया है। जी दोस्तों, अभी हाल ही में 4 मार्च 2020 से 9 मार्च 2020 के बीच में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रेजेंट किया गया है, और ये पुरस्कार भारत के तमाम कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले कलाकारों को भी प्रदान किया गया है। इसमें तमाम कलाकार थे, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, वरना आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं क्वेश्चन रखा हूँ कि ये कौन सा पुरस्कार, कौन वह पुरस्कार प्रदान किया गया था, अर्थात इसके पहले कितने पुरस्कार दिए जा चुके हैं और ये कौन सा पुरस्कार दिया गया है 2020 में। ऑप्शन नंबर 1 में है 61वां, ऑप्शन नंबर 2 में है 62वां, ऑप्शन नंबर 3 में है 63वां, और ऑप्शन नंबर 4 में है 64वां। इंटरनेट का बिल्कुल प्रयोग मत करिएगा, और आप लोग अपने मन से इन क्वेश्चनों को कमेंट बॉक्स में आंसर प्रोवाइड करिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रसिद्ध कृति गणेश अर्थात गणेशा को निर्मित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कृति है गणेश, जिसको भारत के प्रसिद्ध कलाकार ने निर्मित किया था। बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लोगों के बीच में जो ऑप्शन रखे गए हैं वो हैं फर्स्ट नंबर एक्का यादगिरी राव, ऑप्शन नंबर 2 राघव कनेरिया, ऑप्शन नंबर 3 जानकी राम, और ऑप्शन नंबर 4 शिवा आनंद। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चनों के जवाब जल्द से जल्द सेंड करने हैं। तो चलिए आप लोग लाइक करिए वीडियो को और तुरंत सेंड करिए। ओके दोस्तों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है
बहुत ही इम्पोर्टेंट कृति है। जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बहुत ही ऑथेंटिक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि जैसलमेर ज़मीन किसकी पेंटिंग है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटिंग है दोस्तों। आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देवी प्रसाद राय चौधरी, दूसरे हैं एम.एफ. हुसैन, तीसरे नंबर पे हैं राम किंकर बैज और चौथे नंबर पे हैं कृष्ण रेड्डी। आप लोगों को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देने हैं। क्विज नंबर 2 का ये आंसर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दें कि जैसलमेर ज़मीन किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। ओके, आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 4th नंबर का क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्थित स्वतंत्रता स्मारक किस वर्ष स्थापित हुआ था। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता स्मारक देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित ये बहुत ही फेमस शिल्प है और इसको देवी प्रसाद राय चौधरी ने दिल्ली में निर्मित किया था। बहुत ही ये ऐतिहासिक शिल्प है और आप लोगों को इसका सही आंसर बताना है कि ये दिल्ली में कब स्थापित हुआ था। आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। 1983 में, ऑप्शन नंबर 2 में है 1984 में, ऑप्शन नंबर 3 में है 1981 में और ऑप्शन नंबर 4 है 1982 में। आप लोगों के बीच में ये 4 ऑप्शन रहे और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन है कि प्रवासी किस रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों बहुत ही फेमस है ये प्रवासी और आप लोगों को इसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बहुत अच्छे अच्छे ये क्वेश्चन हैं। आप लोगों को इन क्वेश्चनों को आप लोग किसी डायरी में या किसी नोट्स में लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप लोगों को बहुत ही चुन चुन कर बहुत ही ऑथेंटिक क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं क्योंकि आप लोगों की कंपटीशन को मैं ध्यान में रखता हूँ। कूड़े करकट की तरह प्रेजेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समाचार पत्र, दूसरा है पत्रिका, ऑप्शन नंबर 3 है पोस्टर और ऑप्शन नंबर 4 है छापा चित्र। आप लोगों को बताना है कि ये प्रवासी है क्या, ठीक है। इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी लोग इस कंपटीशन में भाग लीजिए, तभी आप लोग आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही अच्छा गेन कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों को खुद लगेगा कि मेरी तैयारी कितनी है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ जाएं तो आप लोग क्या करेंगे, धराशाह हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि कितनी बड़ी कंपटीशन बढ़ती जा रही है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का बहुत बढ़ता जा रहा है। तो प्लीज़ मेरे दोस्तों आप लोग उठो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए। वो सब कहने वाली बात है, आप लोग करिए, ठीक है। तो ये रहे क्विज नंबर 2 के 5 क्वेश्चन और आप लोग इनके जवाब दीजिए। अगर आप लोगों का अच्छा प्रयास रहेगा तो मैं क्विज नंबर 3 बनाऊंगा, वरना बंद कर दूंगा। अगर आप थिसिल हैं तो हम भी चुप हो जाएंगे क्योंकि आप लोगों के साथ इतना वर्क करना पड़ता है परंतु आप लोग कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है। मुझे तो बहुत गुस्सा था कि आप लोग इतने वीडियो भी देखते हो, न कोई लाइक कर रहे हो न कुछ कर रहे हो, एकदम चुपचाप पड़े हो। तो ठीक है, ये लास्ट वार्निंग है। चाहे आप लोग मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करो, कोई फ़र्क नहीं है। मुझे कोई पैसे कमाने का ये जरिया नहीं है और न मैं इस पर कोई बहुत वो करता हूँ। बस आप लोगों के हेल्प के लिए मैं ये मुझे अच्छा लगता है कर रहा हूँ। परंतु आप लोग थिसिल हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग कहीं भी जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो अच्छा लगे आप लोग करिए, मुझे बहुत दुख है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।